सैन्य धाम के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज शिलान्यास और भूमि पूजन कर दिया है। देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम भव्य रूप से बनाकर तैयार किया जाएगा। 63 करोड़ रुपए की लागत से ये सैन्य धाम बनेगा और तकरीबन 2 साल में इसका निर्माण होगा। लेकिन इसके 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक पहलू ये है कि जो सैन्य धाम की ज़मीन है वो अभी वन विभाग के पास है, वो अभी तक सैनिक कल्याण विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई। ये टेक्निकल पॉइंट है। हालांकि जो विभाग के अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो ग्राम समाज की है और सैनिक कल्याण विभाग को मिल गई है, लेकिन अंदर की जानकारी ये है कि ये अभी तक ज़मीन सैनिक कल्याण विभाग को वन विभाग द्वारा नहीं की गई है। दूसरा पहलू ये है कि जो आप ये सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क अभी टेम्पररी तौर पर आज के कार्यक्रम के लिए बनाई गई थी, क्योंकि राजनाथ सिंह को आना था, रक्षा मंत्री हैं वो, और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो भी इस रोड से आए थे। लेकिन जो रोड है ये अभी प्रमाणित तौर पर हम नहीं कह सकते हैं कि ये रोड सैन्य धाम के लिए बनाई जाएगी, क्योंकि ये जो ज़मीन आप देख रहे हैं ये पूरी लैंड प्राइवेट लैंड है और यहाँ पर प्राइवेट बिल्डरों द्वारा तमाम जो निर्माण है, मकानों का निर्माण और तमाम जो अपार्टमेंट है उनका निर्माण यहाँ किया जाना है, उन्हीं के द्वारा इसका समंत्रीकरण किया जा रहा है। हालांकि जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं गणेश जोशी जी, उनका ये कहना है कि जो भी तमाम ये प्राइवेट लैंड के मालिक हैं उनसे लिखित तौर पर ये आश्वासन मिल गया है, लिखित तौर पर उन्होंने दे दिया है कि जो ज़मीन है उसका जो कुछ पार्ट है जो सड़क के लिए बनाया जाना है सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा, सैन्य धाम के लिए बनाया जाना है, वो लिखित तौर पर सैनिक कल्याण विभाग को हस्तांतरित की जा रही है, वो दे रहे हैं। लेकिन इसके बदले जो ज़मीन है वो सैनिक कल्याण विभाग को, इन तमाम बिल्डरों को, इन मालिकों को देनी होगी। ये ज़मीन कहाँ दी जाएगी ये अभी तय नहीं हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि तमाम अधिकारी, आला अधिकारी को पिछले 3-4 महीनों से यहाँ आना जाना हो रहा है, वो लगातार इस ज़मीन को देख रहे हैं, इसका समतलीकरण कर रहे हैं। लेकिन जब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं, उनके द्वारा शिलान्यास किया जाता है, उसके बावजूद भी अभी तक सैन्य धाम के लिए सड़क कहाँ से होगी ये अभी तक तय नहीं हो पाया। तो महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि सड़क नहीं होगी तो फिर सैन्य धाम तक जाने के लिए उसका निर्माण भी फिर ठीक नहीं है, फिर वाजिब नहीं है कि कैसे उसका निर्माण होगा, कैसे तक वहाँ जाएंगे। अब विभाग के जो अधिकारी हैं, खुद सैनिक कल्याण मंत्री ये कह रहे हैं कि जो ये सीधी समतली रोड है यही सीधे सैन्य धाम है उसको वहाँ तक पहुँचाई जाएगी, क्योंकि ये सीधी रोड है। और दूसरी जो इसका रास्ता है वो इसके ज़मीन के बैक साइड से है, यानी उधर एक नाला है, नाले को पार करके ये ज़मीन का जो रास्ता है वहाँ भेजा जाएगा। लेकिन विभाग के अधिकारी और जो तमाम सैनिक कल्याण मंत्री हैं और अधिकारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि रास्ता जो है सीधे सैनिक धाम तक पहुंचाया जाए, ताकि यहाँ से आने में कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये अभी प्राइवेट लैंड पर बनाया गया है और ये अभी कहना है सैनिक कल्याण मंत्री का कि यहाँ जो लिखित तौर पर उनको आश्वासन दे दिया गया है कि ये ज़मीन उनको दे दी जाएगी। लेकिन सैनिक कल्याण विभाग या सिर्फ खुद सैनिक कल्याण मंत्री इसके बदले दूसरी जो ज़मीन बिल्डरों को देनी है वो कहाँ दी जाएगी ये अभी तक तय नहीं हो पाएगा। देहरादून के गुनियाल गांव से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।